गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि हम आपके लिए हिंदी का सेशन लेके आए हैं, है ना, जो आपके सीईटी, एचएसएससी और भी अदर कंपटीशन में, जितने भी कंपटीशन जहां हिंदी का व्यवहार होता है पेपरों में, वहां के लिए आपके लिए बड़ा सफिशिएंट होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे 5-5, 10-10, 15 मिनट के वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आज हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा नंबर चैप्टर है, नाम है शब्द विचार। शब्द कहते किसे हैं, है ना, तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह के को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो भी हम बात बोल दो उसे 2-4-5 पर आप बोलिए। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, विद्यालय, लड़का आदि। अगर अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द वह शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे कपड़ा, कलम, चावल आदि। इन सबों का मतलब निकलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निरर्थक शब्द वैसे शब्द जिसका अर्थ ना निकले। खुद आप समझदार हैं, निरर्थक कह रहा है ना, जिसका अर्थ ना निकले। आगे आपके सामने है, जैसे, है ना, ऊट, चाय, बाय। बाय क्या है? अगला है व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम है, जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों का त्यों लिया गया उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कोकिल, है ना, मीनाक्षी, या आज्ञा, भ्रम, रात्रि, गृह, है ना, पृष्ठ, भिक्षार्थी, सर्वश्रेष्ठ, सौभाग्य। इसमें से ये जो 2 लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ और सौभाग्य। ये पूछता है, ये तद्भव, ये तत्सम है ना। आगे बढ़ते हैं। तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृति हो गई है, टूट गया हो, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कोयला, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहाग, मंझला, आंसू, घर, राज आदि। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, तो तद्भव हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब आगे आ जाते हैं देशज के तरफ, और आपके सामने देशज है ना। समझिएगा, जहाँ भी कोई तकलीफ़ हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ईमेल करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देशज, जो देश में ये लिखा हुआ है कि वो शब्द अन्य भाषा संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों में लाए गए भाषा को, ये शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, देशज कहते हैं। जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ, ये सब देशज शब्द हैं। विदेशज आप जानते, विदेश कहने का मतलब विदेशज, कि जो शब्द विदेश भाषाओं के लिए है उन्हें विदेशज कहा जाता है। ज़मीन, गुलाब, बाग, अदालत, ये पूछता है, ये और प्लेटफॉर्म दोनों का पेपर में आ चुका है ना। प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, प्याला, कुली आदि, ये सब विदेशज है। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन? रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अब रूढ़ी। रूढ़ी शब्द वे हैं जिनका खंड निरर्थक हो, है ना। जैसे घोड़ा, पानी, है ना। घोड़ा को धो, तो घो और अड़ा, है ना, को अलग कर देने से किसी का अर्थ निकलता है, उसके रूढ़ी कहते। तो रूढ़ी के मतलब आप समझ गए कि जिसका अर्थ ना निकले। जैसे घोड़ा लिखे थे तो घो प्लस अड़ा है, यानी कि घो अलग है, अड़ा कोई मतलब नहीं निकला। अब आगे आ जाते हैं हम लोग यौगिक की तरफ। यौगिक वैसे शब्द के कहते हैं खंड जिसका सार्थक हो, उसके खंड का सार्थक। जैसे लिखा हुआ पुस्तकालय, गंगा जल, पाठशाला। समझिएगा कि पुस्तकालय का मतलब हुआ, अब यहाँ हम लिखे पुस्तक, है ना, अब प्लस आलय। देखिए, जहाँ पुस्तक रखा जाता है उसको कहते हैं। अब गंगा, है ना, गंगा अलग है, गंगा तो गंगा नदी है, और गंगा के साथ साथ जल है, तो गंगा जल, है ना, दोनों का मतलब निकलता है इस दोनों का। उसी प्रकार से इसी में फिर पाठशाला था, समझ गए आप लोग, यानी जिसका अर्थ निकले उसको यौगिक। योग रूढ़, अब आ जाइए। योग रूढ़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि योग रूढ़ वो शब्द हैं जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है ना। जैसे पीताम्बर लिखा हुआ है,
लंबोदर लिखा हुआ है, यानी लंबोदर का अर्थ हुआ लंब जिसका उदर, लंब है जिसका पेट, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी को कहा गया। देखिए अर्थ कुछ और था, वेद कुछ और निकला है ना, बात कुछ और नहीं। प्रयोग के आधार पे ना शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। विकारी के बारे में जानेंगे, लिंग वचन कारक आदि जिनके विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन है जो उसको विकारी कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, वाह, वे, हरा, हरी, हरें, जाएगा, जाएगी, जाएंगे इत्यादि, ये सब सारे है ना विकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण की क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द उसे कहते हैं लिंग वचन आदि कारक जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन अर्थात परिवर्तन आता हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे भीतर, बिना और वाह आदि। अब इसके बारे में आगे जानते हैं नोट करके कि इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंधक और बोधन, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक आते हैं। अब हम ना उसकी सूची देखेंगे, तत्सम एवं तद्भव की कुछ प्रमुख लिस्ट जो आपके लिए बहुत कारगर होगा। चलते हैं और देखते हैं, इस प्रकार से है अपना है ना समझने का प्रयास करते हैं और आप और हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं। ये तत्सम जैसे कुंभकार है ना, कुंभकार, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत का, इसके हिंदी होगा कुम्हार। उसी प्रकार से पृष्ठ, पीठ बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पन्ना है ना। मयूर माने मोर बोलते हैं है ना। दही लिखा हुआ है तो दधी लिखा हुआ है, दही पढ़ते हैं। ज्येष्ठ को जेठ, सत्य को सच, धूम्र को धुआं, आदि को आज, निद्रा को नींद, भ्राता को भाई, महिषी मीन्स भैंस, जीवा है ना, जीव को अटारी, अटारी, पलक पक्का, भिक्षा ये भीख होता है। यजमान लिखा हुआ है जिसको जिजमान कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिजमान। आगे हम लोग देखते हैं उपवास के बारे में। उपवास, उपास, आश्रु, आंशु, हस्त, हाथ, पत्र, पत्ता, घृत मीन्स घी है ना, कर्म, काम, गोथुम, गेहूँ, ये हम आपको हड़प्पा में भी पढ़ाए थे। काष्ठ, काठ, ओष्ठ, ओठ, निर्वाह, निर्वाह है ना, छन्न, छन, यजमान, जजमान बोल दिए था, आगमय, आगम है ना, अंध, अंधा, सूर्य, सूरज, गृह, घर, कार्य, काज है ना, अग्नि, आग, परीक्षण, परख, दूध, दूध, दुगध है, दुख, भक्त, धैर्य, गृहिणी है ना, गृहिणी, घरनी, ये सारे चीज़ है। अब यहाँ पे और भी इसके लिस्ट देखते हैं और फिर हम लोग ना प्रयास करेंगे कुछ बेहतर करने का। हम ये सारा लिस्ट आपको दे रहे हैं, आप लोग इस लिस्ट को बाखूबी देखिए है ना। ग्राहक को ग्राहक, कुष्ठ को कोढ़, कोटि को करोड़, काका काग, ककन लिखा हुआ है, कंगन, उच्छवास, उच्छास, अंगूठा, अंगूठा, ऊंच, ऊंच, मौतिक, मौती, पिपासा, पिपासा, प्यासा, अवतार, अवतार है ना। ये तद्भव है, एक तरफ से तद्भव तत्सम और दूसरा तद्भव है ना। चक्रवान, चकवा, कौवा है ना, काक का कौवा कहा जाता है, भावने, भतीजे, भगने है ना। मार्ग को मार्ग ही कहते हैं है ना, मार्ग, मार्ग, लोमेश, लोमड़ी, कंचना, कांचना, पद्धति, पैदल, एला, इलायची, गर्भी, ये जितने भी वर्ड हम आपके सामने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप इसके उच्चारण के साथ कृपया पढ़ लें और आपको इसी में से आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है ना। इससे फालतू कहीं नहीं जाने जा रहा है ना। आशीष के आशीष होता, उन्माद, उन्माद, कुक्कुर, कुक्कुर, चित्र, चित्र, कोकिला, कोयल है ना, ये सारे। अब हम इसके बारे में देख लिए इतना। अब हम लोग ना इसके अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट लगाएंगे। परछाई, परिछाई, आदित्यवार, इतवार है ना, मालिनी, मालिनी, श्रवण, सावन,
सिंगार, सियाल, यशोदा, लालमी, लाला, है ना, आभारी, हीर, पक्षी। ये एक पूरी लिस्ट है। अब हम लोग ना आते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट हम लोग लगाते हैं, तरफ चलते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था, तो सांकेतिक हुआ था, आपको पता ही है। 2 नंबर में किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, उसे हम लोग बोली कहते हैं। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला है कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। जो ऑप्शन अपने उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, गौर से समझेंगे, है ना। लिखा हुआ है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से हम लोग साहित्य पुस्तकों की भाषा जानते हैं, क्योंकि उसमें जो बातें होती हैं उन्होंने तौली रखी रहती है, मैंने पावर में अच्छी तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप कहाँ से, तो ऋग्वेद से हमें मिलता है। अगला है क्वेश्चन, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा क्या कहलाती है। साहित्य में होने वाले के लौकिक संस्कृत बोलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का जो है उसे देवनागरी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में हिंदी आप किस वर्ग में रखते हैं। हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में रखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे टोटल अगर भाषा है 22, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ यानी कि मूल पूछ रहा है, ठीक है ना। भारतीय भाषाओं की संख्या 18 है। देव भाषा कौन सी है। देव भाषा की बात कही जा रही है। देव भाषा अर्धमागधी कहा जाता है, या तो मागधी अपभ्रंश को कहा जाता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो उसमें से कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए। अब है संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं, है ना। शब्द रूप की बात कही गई तो 24 हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सा भाषा का शब्द है, तो वो फारसी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम, यह कथन किसने कहा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है, तो पाली भाषा उसकी अपभ्रंश है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है पेपर में, है ना। तो ये 85 से इसका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के प्रथम देव भाषा, है ना, देश भाषा कौन सी है, तो पाली है। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रियासन ने किस देश हिंदुस्तानी कहा है। ये एक राइटर है, इनके बारे में कहा जा रहा है, ये खड़ी बोली को बताए हैं। आगे हम लोग देखते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं 39 नंबर पे, है ना। नहीं 39, ये कितना चला था, 20 था, है ना। 20 के बाद हम लोग 21 की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 21 नंबर का प्रश्न क्या है। आइए हम और आप मिलकर, भाषा साधन क्या है ना। भाषा साधन है, भाषा किसका साधन है आपको पता है, अभिव्यक्तियों का साधन है ना। अगला है ब्रज बूलिया नाम से जानी जाती है। ब्रज बूलिया के नाम से पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है, ये पुरानी बांग्ला। अगला है ब्रज भाषा किस लिपि से, है ना, लिपि में लिखी जाती है। ब्रज भाषा कहाँ की भाषा आपको पता है ना। इसे हम लोग देवनागरी कहते हैं, जो ऑप्शन आपका है देवनागरी, ठीक है ना। अगला है ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ब्रज भाषा का उद्भव है वो शेर सारणी से हुए हैं, है ना, सौर सेन अपभ्रंश से।
अगला है लिपि किसे कहते हैं, है ना, लिपि किसे कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनि को अंकित करने के लिए चिन्हों को व्यवस्थित करते हैं, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। इस प्रकार से ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर। अगला है अपभ्रंश अबहट्ट के नाम से जाना जाता है। अबहट्ट के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है ना, भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है तेलुगु, बाकी सारे आते हैं। श्रीलंका में लिखा हुआ है, श्रीलंका में कौन सी भाषा मगधी कहा जाता है। हम लोग आज थोड़ा जैन धर्म उसके बारे में ही यहाँ से लिया गया है, वो पाली भाषा है। अब लिखा हुआ उपनिषदों की संख्या, आप लोग सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर, है ना, 108 है। वर्णों के समूह को जिसे निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको ढूंढने हैं, तो वो कटोरा है, सॉरी अच्छी है ना, क्या है, अच्छी। इन सब का मीनिंग निकलता है, इसका नहीं निकलता। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है ना, तो इसमें हमारा वार्ता है, इसमें तद्भव बताना है। निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है, मुँह है ना। तद्भव शब्द इसमें से बताना है, यानी कि पेड़, लोटा। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रही है। हाथ है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में तद्भव, इसमें से आपको बताना है, तो पलंग है। निम्नलिखित में से तत्सम इसमें बताना है। 36 नंबर में से कपूर है ना। योग रूढ़ आपको बताना है, योग रूढ़ इसमें से लंबोदर है, क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं, योग रूढ़ यहाँ भी बताना है, इसमें से कौन सा है। 38 नंबर में तो ये चंद्रशेखर है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के तरफ, है ना। देखते हैं कि देशज कौन सा शब्द है। देशज इसमें से चिड़िया है। कृतंग इसमें से खोजना है 40 नंबर में से, तो इसमें मिलावट है। यह लिखा हुआ है तद्धित का उदाहरण कौन सा है, अच्छाई है। योग रूढ़ कौन सा है, जल निधि है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर, है ना। तद्धित शब्द कौन सा है, आपको बताना है, मानवता है। देशज शब्द कौन सा है, पेड़ है। देशज शब्द इनमें से कौन है, 45 नंबर में से आपको बताना है, मुखरा है। विदेशज इसमें से खोजना है, कौन सा शब्द विदेशज है, तोप, ठीक है ना। अकबर के टाइम में था तोप अच्छी। विदेशज शब्द कौन से हैं, मशीन है। तत्सम शब्द 48 नंबर में देखेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है, अग्नि है। तत्सम यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, 49 का बात है। देशज कौन सा शब्द, देशज इनमें से कौन सा शब्द है, पेट है। लिखा विदेशज या विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है, तो स्कूल, स्कूल। आप लोग जो पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। 52 नंबर में है रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ है काम। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। 53 नंबर एक रूढ़ कौन है, रूढ़ घर है। इसमें योग शब्द कौन, यौगिक शब्द कौन सा है, पाठशाला है ना। समझ रहे हैं, योग किसको कहता है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है। जिस काम, राजपुत्र, पंकज और कमल में से राज और पुत्र, है ना, राज और पुत्र। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपको कोई भी समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी हो तो आप हमें मैसेज करें, फ़ोन करें, जैसे आपसे उचित हो वैसे। और इन सब के PDF लेने के लिए, है ना,
फ्री PDF आपको मिल जाएगा, इसलिए हम अपने कोचिंग विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी एड्रेस हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस